डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही। क्या एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है कि 2024 के इलेक्शंस के बाद देश में डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाए? अपोजिशन पार्टीज चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि 2024 के इलेक्शंस लास्ट इलेक्शन होंगे, बिकॉज इसके बाद देश में तानाशाही स्टार्ट हो जाएगी। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। सबका एक ही रीजन है, हमारे पीएम और उनकी गवर्नमेंट एक डिक्टेटर है। हिटलर, जो कि अपने समय का एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था, जिसने उस समय लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें से 15 लाख बच्चे भी थे। इवन इसे दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर भी कहा जाता था। बट लोगों का कहना यह है कि इंडिया से डेमोक्रेसी एंड हो चुकी है एंड डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा इसीलिए बिकॉज जो भी अपोजिशन पार्टीज अदर पार्टीज के अगेंस्ट में बोलती है, या तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है या फिर पावर और कंट्रोल हाथ में होने से सीबीआई और ईडीज की मार को सहना पड़ता है। एंड पब्लिक में अपनी गुड इमेज बनाने के लिए हेल्प लेते हैं ये लोग मीडिया का, जिसे हम गोदी मीडिया या बिका हुआ मीडिया भी कह सकते हैं। रवीश कुमार, जो कि एनडीटीवी के जर्नलिस्ट थे, जो कि मोदी गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चंस किया करते थे, बट यहाँ मोदी गवर्नमेंट ने गौतम अंडानी के साथ मिलकर एनडीटीवी को ही परचेज कर लिया और एनडीटीवी से रवीश कुमार का टिकट कट गया। और यही नहीं, इसके अलावा भी मोदी गवर्नमेंट पर बहुत से ऐसे एलिगेशंस लगे हैं जिससे ऑपोजिशन पार्टीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस इन्हें एक डिक्टेटर कहते हैं। बट इस सब में कितनी रियलिटी है? बिकॉज अगर हम एक ही तरफ से इस न्यूज को कवर करें तो ऑपोजिशन पार्टी और यूट्यूबर्स की माने तो मोदी गवर्नमेंट एक डिक्टेटर है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। अगर हम सिर्फ हेड को लें तो ऐसा नहीं होता है कि कभी टेल आए ना। वैसे ही अगर हम ऑपोजिशन पार्टीज के बेसिस पर देखें तो मोदी जी एक डिक्टेटर हैं, लेकिन हम बिना मोदी गवर्नमेंट की रियलिटी जाने ये भी नहीं कह सकते हैं कि मोदी एक डिक्टेटर हैं। सोशल मीडिया पर हमें सिर्फ एक तरफा न्यूज दी गई है, जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने जो बुरे काम किए हैं उनको बताया गया है, और जो चीज अच्छी है वो तो हमें दिखाई ही नहीं गई। डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप दोनों अलग अलग हैं। जिस भी देश में पब्लिक वोट करती है गवर्नमेंट को चुनने के लिए, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इंडिया, यूएस, फ्रांस, ये सभी डेमोक्रेटिक देश हैं। एंड वहीं पर बात करें डिक्टेटरशिप की तो वहाँ पर पूरा कंट्रोल सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया। वहाँ की डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो पब्लिक के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रेंडली, पब्लिक ऑर्डर, ये सब समानता के अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पब्लिक के पास फंडामेंटल राइट्स हैं। इस सब के अगेंस्ट में अगर इंडिया में डिक्टेटरशिप होती तो पब्लिक के पास ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है, वो इस संविधान को पूरी तरह से चेंज कर देंगे, तो मैं उन्हें बता दूं कि हमारे जो देश का संविधान है वो किसी लीडर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई लीडर ऐसा करता भी है तो उस लीडर पर केस कर दिया जाएगा और उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। इससे पहले संविधान में ऐसे सोशलिस्ट वर्ड को निकालने की कोशिश की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब मोदी गवर्नमेंट का यहाँ पर कहना यह है कि जितनी भी चेंजेस हम इंडिया में ला रहे हैं वो सब चेंजेस डेमोक्रेसी संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। 24 अप्रैल 1979 स्टेट केरला 13 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने स्पीच दी कि कोई भी गवर्नमेंट संविधान के बेसिस को चेंज नहीं कर सकती, यानी डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में नहीं बदला जा सकता। जबकि इंदिरा गांधी ने इसमें छेड़छाड़ की थी, इसे मैं वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा। तो फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ऑपोजिशन पार्टीज, न्यूज मीडिया, यूट्यूबर्स ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक डिक्टेटरशिप है? इसका मतलब है अगर मोदी जी सच में एक डिक्टेटर होते तो वो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस। इससे ये पता चलता है कि जिस भी व्यक्ति के हाथ में पावर होती है वो इसका मिस यूज जरूर करता है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने तो इलेक्शन जीतते ही पावर हाथ में आने पर ही कह दिया था कि अब 2036 तक कोई भी इलेक्शन नहीं होंगे। और इंडिया में पता है रियल डिक्टेटरशिप क्या होती है? जो यूट्यूबर जिस ऑपोजिशन पार्टीज की सपोर्ट ले रहे हैं या फिर जिनके बेसिस पर मोदी गवर्नमेंट को एक डिक्टेटर कह रहे हैं, मैं बताता हूँ कि एक रियल डिक्टेटर कौन होता है और एक रियल डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं। वन नेशन वन पार्टी। अब मैं बताता हूँ कि वन नेशन वन पार्टी किसे कहते हैं। कांग्रेस ने लगभग 50 साल तक राज किया। नेहरू जी 17 साल, इंदिरा गांधी जी 16 साल और उसके बाद राजीव गांधी। अगर उस समय की बात करें तो इन्होंने अपने ऑपोजिशंस को भी जेल में डलवा दिया था और एक ही दिन में 9 स्टेट्स की सरकार गिराई थी। और यही नहीं, इमरजेंसी के टाइम पर 40 सेकंड के लिए संविधान अमेंडमेंट को पास करके, जिसे हम मिनी संविधान या छोटा संविधान भी कह सकते हैं, जिनके मेजर पॉइंट्स को इन्होंने चेंज कर दिया था।
था, जिस संविधान को एक्चुअल में तो कभी चेंज ही नहीं किया जा सकता था। 50 से भी ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया। आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। तो अब इसे डिक्टेटरशिप कहोगे या फिर मोदी गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप कहोगे? और मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों से ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर मोदी सच में एक डिक्टेटर होते तो वो अपने ऑपोजिशंस को टिकने भी नहीं देते। नॉर्थ कोरिया में जो कोई भी किम जोंग के अगेंस्ट में वोट करता है उन्हें किम जोंग कैद कर लेता है। हर साल लगभग 2 लाख लोग किम जोंग की कैद में जाते हैं। और जो लोग कहते हैं बिका हुआ मीडिया या फिर गोदी मीडिया, नॉर्थ कोरिया में न्यूज चैनल पर सिर्फ किम जोंग और उनके गवर्नमेंट के अलावा कुछ भी और दिखाया ही नहीं जाता। और इंडिया में सब खुलेआम मिलकर मोदी जी को डिक्टेटर बोलते हैं, बट इस पर कोई एक्शन नहीं। डिक्टेटरशिप चलছে। Modi is a dictator, a man worse than Hitler, Kumaraswamy told the supporters today. Your answer to my question, is Narendra Modi a dictator, was of course he's a dictator. Yes. जैक मा अलीबाबा के फाउंडर और ये वर्ल्ड के सबसे फेमस बिलियनियर्स में से एक हैं। इन्होंने ना तो अपने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कुछ बोला और ना ही अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। बस अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ खड़े होकर ये बोला था कि वो अमेरिका में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे। और बस जैक मा जैसा फेमस बिलियनियर रातों रात गायब हो गया। और यहाँ पर तुम डायरेक्ट मोदी जी को डिक्टेटर बोल रहे हो। इवन वेस्ट बंगाल में तो खुलेआम बीजेपी वर्कर्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोच सकते हो 300 से भी ज्यादा वर्कर्स की हत्या कर दी गई और बचे हुए वर्कर्स को वहां से भागना पड़ा। बंगाल के अंदर पहले कई बार मैंने कहा है, मैं आज इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, परंतु मैं उल्लेख इसका जरूर करना चाहता हूं कि राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी है और उसकी जांच में तनिक भर भी 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। एंड इससे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें किसानों को पूरी तरह से दबा दिया गया था। गर्ल्स रेप, लोगों को जिंदा जला देना, लोगों को मारना, लड़ना झगड़ना, लाल किले पर हिंसा। उस आंदोलन में किसानों के साथ आम जनता को भी हरेस किया गया। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी गवर्नमेंट ने किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और जो फार्म लॉस थे उसको भी रिवील कर दिया गया। सऊदी अरब जैसे देश में प्रोटेस्ट करना भी बैन है और इंडिया में ना तो प्रोटेस्ट करना बैन है और ना ही प्रोटेस्ट करने वाले। बट फिर भी मोदी एक डिक्टेटर हैं। तो फिर उन लोगों का क्या हुआ जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर बने? नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी, बीजेपी। फिर तो ये भी एक डिक्टेटर हुए और इन्होंने अपने राज्य में सिर्फ डिक्टेटरशिप ही की। के बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। अब कुछ इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अब कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए बनवा नहीं पा रहे, लेकिन भाई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो इस चीज को मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत है? जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर देते हो कि हम राम मंदिर बनवा देंगे? आर्टिकल 370 इसे हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए भी काफी स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़े। 500 सालों से चल रहे राम मंदिर के केस को सॉल्व करके राम मंदिर को भी बनवाया। फ्री टॉयलेट्स, आवासन योजना से घर, नल से जल, बिजली, फ्री बैंक अकाउंट्स, केरोसिन और मिट्टी के चूल्हे को हटाकर गैस सिलेंडर। क्या यही सब एक डिक्टेटरशिप की निशानी? देश के 25 करोड़ लोगों को सिर्फ 9 साल के अंदर गरीबी से फ्री कर देना, क्या यही सब एक डिक्टेटरशिप की निशानी? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन को लेकर खुद इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि इसे ना तो हैक किया जा सकता है और ना ही इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो ओपनली सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज दे डाला कि इसे हैक करके दिखाइए, और तुम बोलते हो कि इलेक्शन के टाइम पर ईवीएम को हैक कर लिया गया था। और जो तुम लोग बोलते हो ना कि डरा हुआ डिक्टेटर, तो मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे रेल मंत्री को खुद रेल से ही डर लगता है, इसलिए वो कभी झंडा फहराने के लिए आगे ही नहीं आते हैं और वहां पर मोदी जी जाते हैं कि हटो साइड को, मैं झंडा फहराता हूँ। जब राम मंदिर अधूरा था तब सब पुजारी बाहर थे और मोदी जी अंदर बैठकर पूजा कर रहे थे। पुजारी लोग डर रहे थे कि कहीं ये अधूरा बना मंदिर गिर ना जाए। मालदीव, जिस पर लोग जाने से भी डरते थे, वहां पर मोदी जी ने जाकर एक रिकॉर्ड बना डाला और तुम लोग बोलते हो कि डरा हुआ डिक्टेटर। एंड ये सब कुछ देश में पहली बार नहीं है। जब जब इलेक्शंस की डेट नजदीक आती है तब तक देश में करप्शंस होते हैं। इसके बेसिस पर हम किसी भी लीडर को डिक्टेटर नहीं बोल सकते। इस सब के अलावा ऑपोजिशन पार्टीज का मोदी जी को डिक्टेटर कहना जायज है, बिकॉज वो लोग डर रहे हैं कि शायद ये इलेक्शन लास्ट इलेक्शंस होंगे, क्योंकि इन इलेक्शंस के बाद
कांग्रेस कभी भी इंडिया में अपना कदम नहीं जमा पाएगी। कांग्रेस इस समय अपने एंड गेम पर है। इससे कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स घबराए हुए हैं कि आगे कांग्रेस पार्टी इंडिया में रहेगी भी या फिर नहीं। और जो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, न्यूज चैनल, मीडिया मोदी जी को डिक्टेटर बोल रहे हैं ना, असली डिक्टेटर तो तुम हो, जो हमारे ब्रेन को बॉस करके हमें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो हमारे मोदी जैसे लीडर के बारे में। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी तुम लोग ये बोल रहे हो कि हम मोदी सरकार से ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया अभी तक। मोदी जी ना तो कभी डिक्टेटर थे और ना ही कभी डिक्टेटर बनेंगे। और जब तक मोदी जैसा लीडर हमारे साथ है तब तक इंडिया में डिक्टेटरशिप आ ही नहीं सकती। रियल डिक्टेटर हिटलर था, मोदी नहीं। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो मैं इस वीडियो से कुछ भी नहीं चाहता, बस इस चैनल को सब्सक्राइब और एक शेयर करना, क्योंकि आप लोगों में से 99% लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करना जो लोग मोदी जी को डिक्टेटर बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।